ट्रंप का रिपोर्ट कार्ड अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे, क्या हुआ, आज यह जानना भी तो जरूरी है। टारगेट देखिए क्या था, ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया जाएगा। नतीजा बुरी तरह से फेल साबित हुए अपने इस मकसद में डोनाल्ड ट्रंप। परमाणु कार्यक्रम पर रोक लग जाएगी। इसका नतीजा यह है कि ईरान की तरफ से इस पर रजामंदी दी गई, लेकिन जो होगा 60 दिन के बाद होगा। संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बुरी तरह से फेल साबित हुए। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो संवर्धित यूरेनियम अपना अमेरिका को सौंप दे। ईरान में तख्ता पलट, ये पहली मंशा सामने आई थी, पहला मोटिव सामने आया था, लेकिन बुरी तरह से यहां पर फेल साबित हुए डोनाल्ड ट्रंप। जिसने भी राय दी, सलाह दी, गलत दी। ईरानी प्रॉक्सीज को खत्म करना, इसमें भी वो बुरी तरह से फेल साबित हुए। हिजबुल्लाह आज भी लेबनान में मौजूद है, हूती आज भी यमन में मौजूद है। हमास का खात्मा जरूर इजराइल ने कर दिया है, गाजा में अब वो चुनौती बहुत हद तक खत्म हुई है। ईरान को पैसा नहीं देंगे, ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा बार बार, लेकिन इसमें भी वो फेल साबित हुए। 300 अरब डॉलर ईरान को दिए जाएंगे, ये भी एमओयू में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी इस एमओयू पर साइन कर दिए। वर्साई और तेहरान से दोनों ने साइन किए। अंग्रेजी और फारसी में ये पेपर साइन हुए हैं। और एमओयू पर साइन को लेकर क्या कहा गया है, सुनाते हैं आपको। तो डोनाल्ड ट्रंप में एक बात बड़ी अच्छी है कि कहीं भी हो पत्रकार जो भी सवाल पूछ लें, जवाब जरूर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान में हस्ताक्षर, ट्रंप ने किया सरेंडर। यह क्यों कहा जा रहा है आपको समझाते हैं। न्यूक्लियर हथियारों की बात की जाए तो ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बड़ी बात यह है कि एटमी कार्यक्रम पर पूर्ण रोक, जो कि ट्रंप चाहते थे, वो तो हुआ नहीं, वो तो लगी नहीं। संवर्धित यूरेनियम डाइल्यूट होगा, ईरान के पास ही रहेगा यूरेनियम, यह भी साफ है। यूरेनियम ईरान नहीं सौंपेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 60 दिनों तक सुरक्षित मुफ्त रास्ता ईरान देगा। बड़ी बात यह है कि वैश्विक तेल आपूर्ति इसके बाद बहाल होगी। दुनिया राहत की सांस ले रही है। हॉर्मुज में अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं होगा। हॉर्मुज में तैयारी मजबूत करेगा ईरान, यानी ईरान का कंट्रोल यहां पर और बढ़ने वाला है। नौसैनिक नाकेबंदी की बात की जाए तो समुद्र से अमेरिका, जो नेवल ब्लॉकेट अमेरिका ने किया था, उसे हटाने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि तेल निर्यात पर ईरान को राहत मिलेगी, क्योंकि नेवल ब्लॉकेट ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था, ईरान माने या ना माने। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही अब यहां से हो सकेगी। इसके अलावा पुनर्निर्माण की बात की गई और यहां पर ईरान की चली। ईरान को 300 अरब डॉलर देने जा रहा है अमेरिका। इस पर ट्रंप ने रजामंदी दे दी है। बड़ी बात यह है कि ईरान को बड़ी आर्थिक मदद मिलने जा रही है। नुकसान की भरपाई डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। कहां तो चले थे रिजीम चेंज करने, अब जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करवा रहा है ईरान। फ्रीज संपत्ति का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ईरान के फंसे हुए पैसे अब उसे वापस मिल जाएंगे। बड़ी बात यह है कि ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका ने यह बहुत बड़ा सरेंडर किया है। अमेरिका झुका है। डील साइन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भी दे दी है। ईरान बात से मुकरा तो बमबारी कर देंगे। आप इसे धमकी कहें या चाहे जो कह लें, अगर ईरान डील से पीछे हटा तो अमेरिका बमबारी कर देगा, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। सोचिए, एक तरफ तमाम तरह की बातें कहकर डील पर साइन किया जा रहा है और दूसरी तरफ धमकाया भी जा रहा है कि अगर डील से पीछे हटे तो बमबारी कर देंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि वर्साई पैलेस में हुई डील का ऐतिहासिक महत्व क्या है। 1919 की याद क्यों आ रही है? 1919 में क्या हुआ था ऐसा? प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हुआ था। जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। जर्मनी पर युद्ध का हर्जाना ठोका गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसी के बाद स्थापना हुई। 2026 में, यानी अब क्या हुआ है? ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हुई। ट्रंप ने जंग खत्म करने की डील पर हस्ताक्षर किए, साइन किए एमओयू पर। ईरान को क्षतिपूर्ति के लिए 300 अरब डॉलर दिए जाएंगे, यह कहा गया है इस एमओयू। ईरान परमाणु बम नहीं बनाने पर सहमत हुआ है। वैसा इससे पहले भी वो कई बार कह चुका है।
ईरान ने जब एनपीटी पर साइन किया था तो उस वक्त से लेकर ईरान का स्टैंड यही है कि वो परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा। बहरहाल, ईरान के सांसद मलेक शरियाती का एक बयान आया है, ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई गारंटी नहीं। शरियाती ने कुरान की एक आयत का भी जिक्र किया है। और वहीं एमओयू पर कालीबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, वो भी एक चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका वादा नहीं निभाएगा तो तेहरान भी इस एमओयू का पालन नहीं करेगा। हॉर्मुज और लेबनान दोनों एमओयू का हिस्सा है। देखिए, बार बार लेबनान की याद दिलाई जा रही है, वो लेबनान जहां हमले करने से अभी भी इजराइल बाज नहीं आ रहा। तो ट्रंप का हस्ताक्षर क्यों गारंटी नहीं है, यह बयान क्यों दिए जा रहे हैं? कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका वादा नहीं निभाएगा तो तेहरान भी समझौते का पालन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? अमेरिका के लिए वादे पूरे करना जरूरी है। वादे पूरे नहीं हुए तो ईरान भी शर्तें मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह बताया गया है। ईरान इस समझौते का एक तरफा पालन नहीं करेगा। जैसा जवाब वैसी कार्रवाई की नीति होगी। टिट फॉर टैट की पॉलिसी। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान सहयोग रोकेगा। दबाव बनाने और गारंटी मांगने के लिए बयान दिया गया है। समझौता तभी टिकेगा जब दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये ईरान बहुत दो टूक अल्फाजों में बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। वैसे एक बात और खास हुई है और यहां पर भी चली है ईरान की। पहली बार दो भाषाओं में डील का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अंग्रेजी और फारसी में डील की कॉपी तैयार की गई। दोनों भाषाओं में दोनों नेताओं ने डील पर हस्ताक्षर किए। तो अब ऐसा क्यों हुआ? दो भाषाओं में, दो लैंग्वेजेस में अमेरिका और ईरान की यह डील क्यों तैयार की गई? इसकी इनसाइड स्टोरी आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में डील की कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए। ईरान ने दो भाषाओं में, जी हां, ईरान ने दो भाषाओं में डील तैयार करने पर जोर दिया था। ईरान को डर था कि इंग्लिश के अनुवाद पर विवाद ना हो जाए। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से कहीं इसका मतलब ना निकाल लें और इसलिए ईरान की तरफ से यह कहा गया था कि दोनों भाषाओं में डील होनी चाहिए, दोनों पर दस्तखत होने चाहिए और यह बात भी मानी गई। अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं में होने से अब कहीं कोई विवाद नहीं है। जो है वो साफ साफ लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, दोनों भाषाओं में। ईरान ने सावधानी क्यों बरती? पहले पश्चिमी देशों के साथ कई समझौतों में अनुवाद को लेकर ही विवाद हो गया कि इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब नहीं था। ये सारी चीजें ना हो इसलिए ईरान ने यह कहा था। JCPOA समझौते की शर्तों की व्याख्या पर भी विवाद हुआ था, इसलिए इस बार फूक फूक कर कदम रखा गया। वो एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वही हुआ इस बार। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है, हम बड़े पार्टनर, वो बहुत छोटा पार्टनर।